हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है कैश बुक। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर आपका है ये वाला डी के गोल में चैप्टर नंबर 11 कैश बुक। कैश बुक, ठीक है। सुनिए, हम लोगों ने पहले चैप्टर पढ़ा था जर्नल। जर्नल में क्या होता है, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। पर अगर बिजनेस की साइज छोटी होती है तब तो एक जर्नल में पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। बट अगर साइज ऑफ बिजनेस बड़ी हो जाती है, अगर साइज ऑफ बिजनेस बड़ी हो जाती है तो जर्नल को हम सब डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक। अगर बिजनेस की साइज बड़ी हो जाती है तो एक जर्नल में पूरे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है, तो व्यापारी क्या मेंटेन करता है, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में 8 टाइप्स की बुक्स आ जाती है। आप देखिए, सबसे पहले बनती है इसके अंदर परचेज बुक, यानी कि जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे वो जिस बुक में रिकॉर्ड होंगे उसको हम बोलेंगे परचेज बुक। सेकंड व्यापारी बनाता है सेल्स बुक, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होगी उनको जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो कहलाएगी सेल्स बुक। थर्ड बनाएगा परचेज रिटर्न बुक। इनके मैंने नोट्स भेज दिए आपको, जो नहीं है वो नोट कर लेना आप। परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट बनाता है सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद आती है आपके कैश बुक। कैश से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। इसके अलावा होती है बीआर बुक, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, बीआर बुक। नेक्स्ट आप मेंटेन करें बीपी बुक। और जो इन सब बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं उनके लिए एक अलग से बुक बनती है, वो कहलाती है जर्नल प्रॉपर, जो जर्नल की तरह ही बनाई जाती है। बट इसमें वो ट्रांजेक्शन आएंगे जो ऊपर की 7 बुकों में नहीं है। उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन आएंगे वो किसमें आएंगे, जर्नल प्रॉपर। तो अगर बिजनेस की साइज बड़ी है तो जर्नल इज सब डिवाइडेड इन सब पार्ट, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में सब्सिडरी बुक्स में व्यापार परचेज, परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है। सेल बुक में क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। परचेज रिटर्न में जो खरीदा हुआ माल यदि वापस लौटाया जाता है तो वो जिस बुक में रिकॉर्ड होगा वो परचेज रिटर्न। बिका हुआ माल जिस वापस आता है तो जिस बुक में रिकॉर्ड होगा वो होगी सेल्स रिटर्न। ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो जिस बुक में रिकॉर्ड होंगे वो किसमें आएंगे, वो सब ट्रांजेक्शन आपके आएंगे कैश बुक। उसके अलावा बीआरबीपी और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो इन सब बुक्स में नहीं आ रहे हैं वो किसमें रिकॉर्ड होंगे, जर्नल प्रॉपर। तो अब इनमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में कैश बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा उसमें ऊपर की चारों बुक्स हम लोग रीड करेंगे और जर्नल प्रॉपर, ठीक है। बीआरबीपी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा कैश बुक। यह जर्नल का ही पार्ट है, जर्नल को ही हम सब डिवाइड किया है और सब डिवीजन ऑफ जर्नल ही है। यानी कि जर्नल की जगह व्यापारी जर्नल मेंटेन नहीं कर रहा, उसकी जगह क्या मेंटेन कर रहा है, सब्सिडरी बुक्स। यह कब मेंटेन की जाती है, जब बिजनेस की साइज बहुत बड़ी है तो एक जर्नल में सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। अगर सब ट्रांजेक्शन एक जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी और नंबर 2 आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जर्नल इज सब डिवाइडेड इन सब पार्ट, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आर 8 टाइप्स, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश, बीआरबीपी और जर्नल प्रॉपर। तो अभी हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे कैश बुक। तो हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, कैश बुक चैप्टर। ये सब नोट्स मैंने भेज दिए हैं आपको और उसको आप नोट कर लेना, पहले भेज चुका हूं। कैश बुक, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो इस बुक में रिकॉर्ड होंगे। जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैश बुक। अब कैश बुक में कितने प्रकार की होती है, देखिए
टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, इनको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक चार तरह की होती है। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक। नंबर 2 हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और नंबर 4 बनेगी पेटी कैश बुक। यानी कि चार तरह की टाइप्स ऑफ कैश बुक हमें पढ़नी है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी। जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंगल कॉलम में ओनली 1 कॉलम होगा, डबल कॉलम में 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम में अलग अलग है, कैश और बैंक कॉलम, कैश डिस्काउंट कॉलम और बैंक डिस्काउंट कॉलम। ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम रहेंगे, कैश बैंक डिस्काउंट और पेटी कैश बुक। तो आज हम पढ़ेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए कैश बुक का परफॉर्मा किस तरह से रहेगा, आप देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका परफॉर्मा आप देख लीजिए। आप फॉर फॉर्म्स ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के कॉलम्स देखिए। फर्स्ट कॉलम तो इसका रहता है डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स या रिसिप्ट, पर्टिकुलर्स आएगा या फिर क्या जाएगा रिसिप्ट। थर्ड कॉलम वाउचर नंबर, फोर्थ कॉलम एलएफ लेजर फोलियो जो हम पढ़ाएंगे बाद में। फिफ्थ कॉलम अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। बी नंबर का मतलब होता है वाउचर नंबर। इसके बाद आपका वापस कॉलम्स आ जाएंगे डेट, पर्टिकुलर मतलब पेमेंट, इधर क्या आएंगे पेमेंट, सेम कॉलम्स रिपीट होंगे। फिर वापस वही वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, ये इस तरह के कॉलम्स नोट कर लेना। दोनों तरफ की सेम कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अब आप ध्यान रखना, जितना भी अगर आपके पास कैश में पैसा आता है, जो भी कैश रिसिप्ट होती है वो इस तरफ आएगी 2 में, और जितना भी कैश पेमेंट होगा वो आपका पेमेंट आएगा बाई में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर बिजनेस स्टार्ट विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, तो किस नाम से आएगा, यहाँ पर जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यह आएगा टू कैपिटल। आप लोग समझना, सवाल हम लोग देख लेंगे। अगर आपने पेमेंट किया, जैसे गुड्स परचेज किया, तो क्या आएगा, गुड्स परचेज के पैसा गया, माल तो आया पर क्या गया, पैसा गया, तो क्या आएगा बाई परचेजेज। आप ध्यान रखना, इस कैश, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ओनली रिवर्स एंट्री आएगी, मतलब कैश नाम नहीं आएगा, कैश का नाम नहीं आएगा, ओनली कौन सा नाम आएगा जो उसके अलावा है। इसके अलावा इस पे क्रेडिट की एंट्री नहीं होगी, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक और ट्रांजेक्शन देखिए, आपने मान लो फर्नीचर परचेज किया, व्हाट कम्स इन, क्या आया फर्नीचर, क्या गया कैश गया है, तो कैश जाएगा तो पेमेंट साइड ये वाली, तो किस तरफ आएगा बाई, और क्या गया आपके पास से फर्नीचर। मान लो आपने कोई माल बेचा, बेचने के बाद आपके पास क्या आता है पैसा, तो पैसा आया रिसिप्ट, तो टू, और किस चीज से आया सेल्स, यह टू और बाई लगाना है, डेबिट साइड में टू लगाना है और क्रेडिट साइड में बाई। ऐसे एंट्री बनी कैश टू कैपिटल, कैश टू सेल्स। इसी तरह से
अगर आपने कोई सैलरी पेड करी अपने एम्प्लॉयज को, तो सैलरी आपके पास रहेगी, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना, पैसा जा रहा है तो आप क्या लिख दोगे, बाय सैलरी। बस आपको ओनली एक बात ध्यान रखना है, इस बुक में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो किससे रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड। कैश के अलावा अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। पैसा आता है तो डेबिट में 2 में, और जाता है तो किधर आएगा, 22। एक हल्का सा आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, सवाल कल से और करेंगे। जैसे आप इलस्ट्रेशन 1 में देखिए ट्रांजेक्शन, आप एक बार घर पे करना इसको, सॉल्यूशन बुक में दे रखा है और कॉपी में करना, वैसे ही बता रहा हूं। कमेंस बिजनेस विद कैश, पैसा आया, आया तो आप किधर लिखेंगे, टू कैपिटल, पैसा आ रहा है। बॉन्ड गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, पैसा गया, गया तो किस चीज में गया, बाय परचेजेज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचा, तो बेचा, माल बेचा तो पैसा आया, आया तो किधर आएगा, टू सेल्स। इसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, मैंने आपको कहा था कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पेड रवि, रवि को पैसा दिया, पैसा गया, गया तो बाई, और किसको दिया, रवि। पेमेंट साइड इधर। कैश सेल, माल बेचा, टू सेल, रिसीव, पैसा आया, पैसा किससे आया, सेल से, टू सेल। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, गया तो बाय फर्नीचर। पेड वेजेज, पेड रेंट, पैसा गया है तो बाय वेजेज, एक तो किस पे गया, वेजेज में, रेंट, रेंट में गया। आप जर्नल एंट्री बना के देख ली, रेंट टू कैश, तो कौन सा वर्ड आएगा, रेंट, बाय रेंट। पेमेंट साइड, ये वाली साइड कौन सी है, पेमेंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आया तो किधर आया, पैसा 2 में आया, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 2 कमीशन। पैसा आया ना, किस चीज से आया, कमीशन। विड्यू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स टू कैश, पैसा गया, किस चीज में गया, ड्रॉइंग्स। और पेड सैलरी, आपका किस चीज में पैसा गया, सैलरी में, तो पैसा गया तो किधर लिखोगे, बाय सैलरी। इस तरह से हम करेंगे, एक बार करना स्टार्ट करना, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।